आज सुबह मैं मॉर्निंग का ये सीन दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं सुबह में उठते ही अपने नीचे का काम थोड़ा सा रहता है, पानी वानी भरना और टंकी वंकी फुल करके, और यहाँ से नीचे से मैं जाती हूँ फिर ऊपर ही अपनी 1 कप चाय बना के ले जाती हूँ। वहीं चाय पीती हूँ बैठ के, क्योंकि नीचे गर्मी लगती है। और वहीं पे जाके फिर चाय बना के पी के तब आते हैं हम लोग और थोड़ी देर वहीं घूमते हैं। और यहाँ पे आ गई मैं, ये है मेरा दोपहर का रूटीन। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आते ही मैंने आज बनेगी कड़ी, तो कड़ी पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। ये पकौड़ी का घोल बना के तैयार कर दिया है मैंने। और ये मठे को भिगो के। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना कुमारी, बेटियों के परिवार ब्लॉग से बोल रही हूँ। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, यहाँ मेरा सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया है और मैंने ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लिया है। तो अभी मैंने बनाई, पहले मैंने आपसे बात करने से पहले ही और कड़ी में छौंक लगाया है और राइस बनने को रख दिए हैं कुकर में। तो मैंने लेट हो रही थी, इस वजह से मैंने कि बच्चे भूखे हैं और कान्हा जी भी भूखे हैं, तो इस वजह से मैंने पहले खाने की तैयारी करी। और गाइस, यहाँ पे मैंने पकौड़ी तल दी है ये, और ये पकौड़ी मेरी अच्छे से बनने लग रही है। इतने सिकेंगी ये पकौड़ी, इतने मैं चावलों की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है, काफ़ी हो गया था टाइम, 10:30 पौने 11 का। तो बच्चे भी भूखे थे, तो इस वजह से मैं जल्दी से और अपना खाने में लगी हूँ। और कान्हा जी को भी लगी होगी, तो इस वजह से और अपने खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ आप लोगों से बिना बात करे। और ये मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये मेरा बच्चा काफ़ी देर से कह रहा था, आज मेरा बच्चा बेड से गिरा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं इसके सर में चोट वोट ना लग जाए, तो ये रोने लग रहा था। तो इसको मैं 2-3 पकौड़ी निकाल के इसमें से दे दी मैंने कि ये तब तक खाएगा, तब तक मैं ये खाने की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ तो बनके तैयार हो गई हैं, और मेरा बच्चा रो रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था, तो उसके चुप करने के लिए घर में थोड़े से पापड़ रखे थे, तो मैं उन्हीं को सेक दूँगी, जिससे इसका ये चुप हो जाए, खाने पीने में ध्यान बट जाए इसका, क्योंकि ये आज बेड से गिरा है और काफ़ी तेज़ चोट लगी थी इसके। इस वजह से मुझे भी घबराहट हो रही थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ इसकी कैसी लगी, क्योंकि बेड पर चढ़ा था और उल्टा गिरा बेड से, तो काफ़ी चोट लगी है इसके। बच्चा है तो बच्चे को तो अब काफ़ी देर रोया भी था। वैसे ये रोता कम है, लेकिन आज बहुत रोया है ये, तो इस वजह से। और मैं इसको बहलाने के लिए ये पापड़ थोड़े से सेक रही हूँ, ये चुप हो जाए, खाने पीने में इसका ध्यान बट जाए। और ये पापड़ हैं चावल के, चावल के पापड़ हैं, और देखो ज़रा ज़रा से रहते हैं ये, और फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं, घर के बने हुए पापड़ हैं। और
और ये साइड में मैंने चावल भी रखे हुए हैं, इनको भी चावलों को भी धो के जल्दी से मैं कुकर में डाल के रख दूँगी, जिससे दोनों तरफ मेरा काम जल्दी से चलता रहेगा। उधर पकौड़ी भी सीखेंगी और इतने कड़ी बड़ी बनेगी, उधर चावल भी हो जाएंगे मेरे जल्दी से, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी, बच्चे भूखे थे। तो इस वजह से एक तो ये बच्चा गिर गया था, इसकी वजह से लेट हो गया, ये करने नहीं दे रहा था, इसको बहला के और मैं काम करने में लगी पड़ी थी। इसी वजह से आप लोगों से सुबह में ही उठते ही वैसे ब्लॉग चालू होता है तो बात हो जाती है, लेकिन आज बात नहीं हो पाई, मैं खाने में ही लग गई थी। और चलिए अपना काम कर लेते हैं और फिर आपसे करेंगे बाद में बात। तो यहाँ थोड़ी देर गाइस, तो यहाँ मैं ऑयल इसमें कढ़ाई में ज़्यादा था, तो यहाँ मेरी हो चुकी है अब कड़ी छोंकने की तैयारी। तो इसमें से मैं ऑयल निकाल दूँगी और थोड़ी सी मैं मिर्च भी इसमें सेकूँगी ऑयल में। हमारे यहाँ ऐसे ही कड़ी खाते हैं सब लोग, हरी मिर्च को थोड़ी सी बीच में से कट कर देते हैं, फिर इनको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में फ्राई करने के बाद फिर इन पर नमक डाल दिया जाता है, तो वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। चाहे तो आप किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्ट लगती है। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से मैं कड़ी बनाती हूँ तो ज़रूर ये मिर्ची भून के रखती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी मैं मिर्ची कट करके और इसमें मिर्ची भी भूनूँगी। ये ऑयल तो मैंने निकाल ही दिया है, ऑयल ज़्यादा था तो इतने ऑयल में तो नहीं कड़ी छोंकूँगी, इस वजह से। और पहले ऑयल इस वजह से निकाल दिया क्योंकि उसमें फिर ऑयल में बीज से हो जाते हैं, मिर्ची के बीज निकल जाते हैं, तो काफ़ी ऑयल ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं इसमें से ऑयल पहले ही निकाल दिया है। और ये मिर्च कट करके मैं इसमें कढ़ाई में गैस मैंने कर दिया बिल्कुल स्लो, जिससे ये मिर्ची मतलब अच्छे से मेरी फ्राई हो जाए, जले नहीं। और यहाँ पे मैं मिर्चियों को इसमें छोड़ दूँगी, ये सारी मिर्ची अच्छे से फ्राई करूँगी, धीरे धीरे गैस पे करनी है क्योंकि ये चटकती भी बहुत तेज़ है, इसका चटक तो मुंह पे ही आती हैं। इस वजह से मैं गैस को बिल्कुल कम करके ही भूनती हूँ और बच्चों को भी हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को आप जानते हो कि किचन में अगर माँ घुसी हो तो सारे बच्चे माँ किचन में ही आते हैं बार पे। इस वजह से बच्चों को मैं पहले से ही हटा देती हूँ। हटो अब यहाँ से, मैं मिर्ची भूनूँगी, तो बच्चे जानते हैं तो वो हट जाते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ मैं मिर्ची भून लूँगी अच्छे से और इनको धीरे धीरे फ्राई करते हैं, जैसे अच्छे से भून भी जाती हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और ऐसे ये इनको फिर सारी भुन जाएंगी तो इनको एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी। गरम मिर्ची पे ही और हल्का नमक डाल देते हैं इसमें, गरम पे डालते हैं तभी ये अच्छे से बनती हैं, नहीं तो ठंडी हो जाती है मिर्ची, फिर उतना टेस्ट नहीं आता है। तो इस वजह से इसमें गरम में ये नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में हींग, जो मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी। उसके बाद डाल दूँगी जीरा चटकने पर डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, और ये अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये बेसन का मैंने ये घोल बना के रखा था, मट्ठे और बेसन का, तो इसको डाल दिया है। अब मैं अच्छे से इसमें चलाऊँगी, चलाना बंद नहीं करूँगी, और इसमें पानी भी डालूँगी क्योंकि दही काफ़ी खट्टा था तो इस वजह से। और ये पानी डाल के इसको अच्छे से चलाते हुए, और बस इतना ही रखूँगी, जिससे कि कड़ी खदकेगी हमारी तो गाढ़ी हो जाती है। फिर इतनी मुझे चाहिए थी उतनी मेरी हो चुकी है। और देखो कड़ी मेरी अच्छे से खदक चुकी है। तो इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे, वो क्लिप नहीं ली है। और यहाँ मेरे चावल भी बन चुके हैं, तो मसाले ऐड करे थे मैंने, यही हम लोग खाते हैं नॉर्मली। और यहाँ कर रही हूँ मैं अपने तड़के की तैयारी। जब मसाला डाला था तो वो क्लिप ली नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने तड़के में लिया है राई और साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। तो इनको मैं अच्छे से धीमे उस पर भी भूनूँगी
और धीमे पे भून के अगर तेज़ में डालेंगे तो एकदम से जल जाता है। ये देखो, ये मेरे तड़के वाला थोड़ा इसका पेच ढीला हो रहा है तो इस वजह से घूम जाता है और मुझे दूसरा लाना पड़ेगा। यहाँ मेरे कान्हा जी को भोग लगने लग रहा है और जो लोग हम खाते हैं वही मेरे कान्हा जी खाते हैं गाइस। तो यहाँ मेरे कान्हा जी का सबसे पहले भोग है। ये आपकी थाली है, आप भी आ जाओ और खाना खा लो। मिर्च, कड़ी, चावल और आइए। बच्चों ने रोटी की मना कर दी थी और ना मैं रोटी भी बनाती हूँ साथ में ही। बच्चे बोले कि अब मम्मी रोटी रहने दो, शाम को बना लेना। और कड़ी ऐसी हो जाती है कि कड़ी तो हमारे बना लेते हैं, दोनों टाइम के लिए ही लगभग हो जाती है, तो इस वजह से। और यहाँ देखो बच्चों की चल रही है सफाई। ये लड़कियाँ मेरी अब स्कूल नहीं जाती हैं तो ये कोई ना कोई काम लेके बैठी जाती हैं दिन में। तो यहाँ मैं कर रही थी सिलाई, क्योंकि यहाँ सुबह का तो खाना पीना हो ही चुका था, मैंने आपको बताया था। थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने सिलाई के काम में। ये लड़कियों का काम है जो ये कर रही हैं। देखो अब ये बड़ी हो रही हैं तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने कर ही लेती हैं। और ये देखो पंखा साफ़ कर रही है, इसमें मिट्टी सी आ रही थी तो मैंने बोला इस पर मेरे पे ऊपर कुर्सी पे चढ़ा नहीं जाता है, तो इस वजह से ये चढ़ के अपने साफ़ कर रही हैं पंखे को। और यही कर लेती हैं क्योंकि फ़िलहाल मेरे घर में कोई जेंट्स तो है नहीं है, जेंट्स करेगा। और ये अपने कर लेती हैं जैसे कुछ कर पाती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी धूल धूल सी हो जाती है ना हमारे घर में, डस्टिंग सी, तो वो ही कर देंगी ये साफ़ बिल्कुल। और शाम सुबह लेट हो जाते हैं इस वजह से ये शाम को इन्हें करने लग रही हैं। करते वैसे तो रोज़ ही करती हैं, लेकिन इनका मन है तो आज बोली मम्मी लाओ हम पंखे वंखे साफ़ कर देते हैं। ये सामान थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो इसको साफ़ कर रही हैं। ये मैं अपने काम में लगी पड़ी हूँ और ये अपने काम में। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वैसे ही काम हो जाता है गाइस, मुझे इतना नहीं करना पड़ता है। मैं तो किसी किसी दिन करती हूँ, मैं रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास तो बच्चा छोटा है, उसको भी संभालना है और इस वजह से। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सिलाई। यहाँ पे ये हो रही है मेरी सिलाई। और एक पंखा ये बीच वाली लड़की ने साफ़ कर दिया, अब एक पंखे को कर रही है ये बड़ी वाली। ऐसे करके ये अपने मिल बांट के कर ही लेती हैं लगभग। और बस ये अच्छे से पहुँच देंगी इनको। पहले हल्का हल्का गीला मार रही थी तो मैंने कि बेटा ज़्यादा गीला नहीं लगाना, मोटर पे करंट का भी डर रहता है, इस वजह से ये लगी पंखड़ी साफ़ कर रहे हैं मम्मी, हम उसको नहीं करेंगे तो फिर ये मार देंगे सूखा कपड़ा इस पर। और बस हेलो गाइस, तो सुबह से हो गई है शाम। ब्लॉग तो मैंने अपना शाम सुबह में ही स्टार्ट कर दिया था और यहाँ हो चुकी है शाम। दिन में आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी, क्योंकि काम इतना हो जाता है, बच्चे छोटे छोटे उसी हिसाब से। और आप लोग समझ सकते हो, छोटा बच्चा भी है मेरा तो उसको भी संभालना पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ शाम का अपना काम ख़त्म करके, अपना किचन विचन सब क्लीन करके रूम में अपने रूम में मुझे करना है वीडियो का एंड। तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करके मैं अपना करूँगी वीडियो का एंड गाइस। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मैं शाम को ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। वो रीज़न यही है क्योंकि बच्चा छोटा होता है मेरा और उस हिसाब से वो सोने के लिए रोता है। अब भी वो तैयार बैठा है मम्मी सुला दो, जब तक मैं नहीं उसे सुलाती तब तक वो सोता नहीं है। इसी वजह से उसको दूध पिलाना पड़ता है। खाना तो जो साथ में खा लेता है, लेकिन थोड़ा दूध पिला के तब सुलाना पड़ता है। तो इसी वजह से गाइस मैं बातचीत कम ही कर पाती हूँ। ये ब्लॉग तो मेरी बेटियाँ हैं, वो बनाती रहती हैं दिन में, तो वो डल जाता है और आप लोग समझ सकते हो। आज तो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है, उसका है 30 सितंबर को हैप्पी बर्थडे।
तो आज से ही पता नहीं क्यों उसने अपने पापा को याद करना शुरू कर दिया है। अभी शाम को हम लोग सब खाना खा रहे थे, कोई बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको अपने पापा की याद आ गई। मम्मी पापा आएंगे, मैं बोला कब आएंगे, कल आएंगे। और तो मुझे पता नहीं कैसा लगने लगा, और फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर कहने लग गया मम्मी पापा आएंगे, मेरे लिए अनार लेके आएंगे। पता नहीं क्या बच्चे को हो गया है। और आज दोपहर में वो बेड से गिर भी गया था, उसके काफ़ी, मैं तो घबरा गई थी कि इसको काफ़ी चोट लगी होगी, लेकिन वैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर रो के वो चुप हो गया था। तो गाइस मैं दोपहर से काफ़ी परेशान थी, और शाम को उसकी बातों ने और ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे। पता नहीं क्या उसके दिमाग में, और कभी कहता है कि पापा हॉस्पिटल में है, पापा को चोट लगी है, हॉस्पिटल से कल आएंगे, और मैं पापा के साथ ही सोऊंगा। और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं क्या उसको। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उसका हैप्पी बर्थडे भी अब नज़दीक आ रहा है। उसका हैप्पी बर्थडे 30 सितंबर को गाइस। तो इसी बात को लेके मैं काफ़ी टॉर्चर हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे लिए तो मेरे बेटे के लिए, और दोस्तों में शेयर करें। यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ अपने का। दोस्तों टाटा बाय बाय।